तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जो आज हमारा एक और पॉडकास्ट आपके सामने है। मेरे साथ है मिस्टर यश। तो यश मेरे साथ कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मेरे माइंड को लेके, तो मैं थोड़ा सा परेशान हूँ क्योंकि सुबह से बहुत सारे क्वेश्चंस उसने पुटअप कर दिए, तो मेरे माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा था। मैं इससे कुछ छोटे से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, छोटा सा रैपिड फायर राउंड पूछता हूँ, तो इसके बारे में देखते हैं इनके क्या टिप्पणी है। तो जो भी चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करें और हमारे इस पॉडकास्ट एपिसोड को एंजॉय करें। तो ये जी, ये मेरे माइंड के बारे में कह रहे हैं कि आपका माइंड कर्स्ड है। कर्स्ड मतलब शापित दिमाग है मेरा। तो इस बारे में आप कैसे पता चला आपको कि मेरा माइंड एकदम शापित है? कितने तरह के माइंड्स होते हैं? मेरे को ये बता रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत तरीके के माइंड्स होते हैं जो ये अभी बन जाते हैं। ये रिसर्च कर रहे हैं उस चीज पे। बताएं कितने तरीके होते हैं? 4 तरीके। मेरी नॉलेज में 4 तरीके के हैं। हाँ, एक होता है डम। ओके, एक होता है डम, एक होता है शार्प, एक होता है शार्प, एक कूल माइंडेड। कूल माइंडेड या कोल्ड माइंडेड? कोल्ड माइंडेड भी कह सकते हैं। अच्छा, कोल्ड चिल पिल वाला माइंड, ठीक है। और एक आता है फिर कर्स्ड माइंड। कर्स्ड माइंड, ये तो कर्स्ड माइंड से मेरा मतलब है ओवरथिंकर। कर्स्ड माइंड वो होता है गाइस, तो आप जो भी देख रहे हैं कर्स्ड माइंड होता है ओवरथिंकर। ओवरथिंकर के बारे में आप इतना बुरा क्यों सोच रहे हैं? सब लोग दिल्ली में तो ज्यादातर, मतलब कि आप कुछ सोचो, दुनिया में सारे लोग ओवरथिंकर है, कौन नहीं है? तो इसका मतलब सब करते हैं। नहीं, इतना नहीं सोचता कोई। ओवरथिंकर एक कैटेगरी अलग ही है यार। जिसको लाइफ में आगे बढ़ना है, मेरे कहने का मतलब है जिसको लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो ओवर थिंकिंग उसकी नेचुरली बनेगा ना। वो तो इंसान भी अच्छा हो सकता है। तो अब उस बारे में ऐसे क्या आपने ये सोचा कि यार वो ओवर थिंकर कर्स्ड होते हैं? मैंने सोचा क्योंकि मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। इनके एक्सपीरियंसेस हैं। अच्छा, हाँ, चलो, मैं अभी ओवर थिंक करूँ। आप ओवर थिंक हो, इट मीन्स यू आर अ कर्स्ड माइंड। तो गाइस, हमारी आज जो हमारे आज के नए गेस्ट हैं, ये भी आज कर्स्ड माइंड से प्रभावित हैं। अच्छा, और कोई और दूसरा क्वेश्चन? ये थोड़ा साइकोलॉजिकल वाला पॉडकास्ट है। ये साइकोलॉजिकली मेरे दिमाग पे कितना इम्पैक्ट छोड़ पाते हैं इस एपिसोड में, तो आप देखिए। तो इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मतलब कि कोई काम होता है, कुछ अटक गया बीच में, तो हम हर सेकंड उसे सोचते रहते हैं। कुछ मैंने देखे बंदे कूल माइंडेड होते हैं, यार रुक जा यार, थोड़ी देर रुक जा। अगर वही काम हम थोड़ी देर रुक के करें, जो मतलब कि सोचते रहते हैं जब तक हम किसी को और को काम दे ना दे, या फिर किसी को सुना ना दे उस बारे में, या फिर उसे सोल्व ना कर दे, तब तक हम सोचते रहते हैं उसके बारे में। तब हमारा दिमाग गर्म होता रहता है। मैंने कई बंदे उस चीज को हैंडल करते हुए देखे परफेक्टली। अच्छा। वो चीज हैंडल भी हो जाती है, बस उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है उसको। अच्छा। पर जैसे हमने कुछ गलत भेज दिया, हम उसे सोचते रहेंगे क्या करूँ उसका, मैं क्या करूँ। वो इतना सोच लेंगे कि मतलब कि एक लेवल पे आके वो अपने आप को ही अपना कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो? मतलब तो ये कर्ज जो हो गया, कर्ज माइंड है। क्योंकि कॉन्फिडेंस गिर गया, मोरल गिर गया, बहुत सारी चीजें हो जाती है, फिर डाउटफुल हो जाता है। जैसे मतलब कि कोई और आपसे इन्फ्लुएंसर है, कोई अच्छा, आपसे कोई काम करवाना चाह रहा है, अगर आपकी ऐसी पर्सनैलिटी रहेगी, तो आपकी तो वैसी वैल्यू डाउन हो गई, तो ये थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा। ये थोड़ा पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी कैसी हो जाती है ज्यादा ओवर थिंक करके। दूसरों की नजर में, दूसरों का नजरिया कैसा होता है? हम तो अपने आप में पलट गए क्योंकि हम सोचते रहते हैं हमेशा अपने आप में। मैं इनसे बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आप भूतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? लाइक भूतों के बारे में क्या आप यकीन करते हैं? हाँ। अच्छा, भूतों में मैं नहीं करता। क्यों? मैं भगवान में भी नहीं करता। मैं ओशो में यकीन रखता हूँ। फिनोमिनल थिंग है। हाँ, मतलब कि किया जा सकता है। कभी एक्सपीरियंस करा किसी भूत को आपने? आप मतलब कि ऐसे कह सकते हो कि यकीन करना और वो अलग है, एक्सपीरियंस करना अलग है। एक्सपीरियंस करा कभी? नहीं, ऐसे तो कभी नहीं। कभी भानगढ़ गए हो? नहीं। इंडियाज हॉन्टेड प्लेस भानगढ़? नहीं, बस सुना है, देखा है। तो गाइस, मैं एक बार गया हूँ, तो वहाँ पे बस कुछ किले विले हैं और है कुछ नहीं, लोगों ने बना रखा है। हाँ, वो दिखाया भी था, एक ने एक्सप्लोर करा था पूरा। तो उसमें वो दिखाया भी गया था कि वो जो आवाज जो आती है, वो एक विंडो, मतलब एयर प्रेशर की वजह से आती है। एक विंडो है वहाँ पे, उसके अंदर से एयर प्रेशर आता है, तब जाके वहां से थोड़ी बहुत आवाजें निकलती है। तो अब वो खाली सुनसान जगह है, काली अंधेरे में, तो कोई सी भी आवाज आए तो बंदे को डर ही जाता है। अच्छा। जंगल में जाके देख लो, जंगल में आप रहोगे। कभी आप जंगल में गए हो? हाँ, एक बार नाइट स्टे किया था। जंगल में नाइट स्टे? कैंपिंग? कहाँ पे? ऋषिकेश साइड। ऋषिकेश गए हो? कैसा एक्सपीरियंस था?
सही था। सही था कि कितने लोग थे आप, कौन कौन गए थे? 3 लोग थे मेरे दोस्तों में। अच्छा, इंडिया में आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल करा अभी तक? इंडिया में देहरादून दिल्ली दिल्ली टू देहरादून, बस कहाँ नहीं कहता। दिल्ली। कभी आप फतेहपुर बेरी गए हो? नहीं। कभी आप पेप्सू के बारे में सुना है आपने? पेप्सू का गाना सुना है आपने? नहीं। अच्छा चलो, बहुत फेमस है यार पेप्सू तो मतलब वर्ल्ड फेमस है। बंदे को देखा है ना हमने, बंदे को- वीडियो में देखा है हाँ, भाई, वीडियो इतना से नहीं देखा। इतना नहीं रिसर्च किया। अच्छा, तो गाना तो सुना ही हमने होगा। डोला देखा है बंदे का। काफी इंस्पायर हुए हुए लोग अच्छा। जिम के लिए उसके। चलो अच्छी बात है, किसी से तो इंस्पायर हुए आप। वो बंदा सीधा सीधा बेंच प्रेस उठा रहा है यूं करके। हाँ, बहुत पावरफुल आदमी था। और बताओ, तो अभी हम साइकोलॉजिकल क्वेश्चन से हटके कुछ और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे? जैसे जैसे अभी आप की एज कितनी है, क्या क्या एक्सपर्टीज है आपकी? अभी तो स्वीट 16। स्वीट 16 है इसकी? अच्छा यार, स्वीट 16 नहीं है ये, 24 का हो रहा है समोसा खा के। समोसा नहीं, अभी ये खाया। क्या? तो गाइस, जिसको इसने अभी Mango मंगाई slice। मैंगो स्लाइस की मिली। इसके लड़कियों यही वाला फेल शौक है। है, ये चटकारे मारता, चटकारे रात को जाके गोलगप्पे खाता है, ये रेडी पे खड़ा हो गया। तो अभी मैं ये चाह रहा था, जैसे अभी हम लोग ऑफिस में बैठे हैं और हम एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो आप जैसे रोज अपडेट लेते हो, हमारा दिमाग कष्ट है। किसी दिन हमारा दिमाग घूम कर आपको अपडेट दे रही, ढंग से अपडेट दे दी, फिर क्या करोगे आप? ये तो सोचने वाला टॉपिक हो जाए। ये सोचने वाला टॉपिक है। चलो और बताइए अपने बारे में कुछ। ये भी बहुत सोचने वाला टॉपिक। ये भी सोचने वाला टॉपिक है कि मैं अपने बारे में क्या बताऊं। चलो अपने बारे में मत बताओ, और किसके बारे में तो बताओ, कुछ तो बताओ। कुछ तो बताओ। दिल्ली में सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों के बारे में बताओ। सर्दियों सीजन कौन सा अच्छा लगता है वैसे आपको? सीजन सारे ही बेकार है। इनको भाई सर्दियां तो सबकी फेवरेट होती है यार, सर्दियां तो अच्छी होनी चाहिए। कभी गांव में गए हो सर्दियों में? गुड़ और गरम गरम गुड़ और दूध पिए? गरम गरम दूध और गुड़ पिया, मतलब खाया है। हाँ, पर गांव में नहीं गए। गांव में नहीं गए? नहीं। कभी गांव में सर्दियां काटी है? नहीं। फिर क्या ही देखा है तुमने? दिल्ली के आसपास किसी गांव में गए हो? दिल्ली के आसपास गांव में, गांव है दिल्ली का। मतलब कि वैसे घूमने जाना है तो सर्दियां काटी कभी किसी गांव? सर्दी वर्दी फिर आपको नहीं काटी। इस समय तो बुरा लगेगा ही लगेगा। क्यों? गांव में क्या रहे? अब गांव की जिस दिन सर्दी काट ली, मजा ही आ जाएगा तरफ। मतलब कभी होता क्या है, ज्यादा सर्दी लगती सिल की है। चटनी खाई है? हैं? चटनी खाई है कभी सिलबट्टे की? हाँ पहले खाई है, पहले कब? दादी के टाइम। दादी कहाँ थी आपकी? दादी कहाँ की है? बागपत। बागपत से। तो इनका जो ओरिजिन है वो बागपत का है। तो बागपत में तो यार बहुत गांव है, बहुत बड़े गांव है, अच्छे अच्छे गांव है, बहुत खुला है, खेती वाला एरिया। तो जाते थे कभी बचपन में वहाँ पे? नहीं। शौक किस चीज का रखते हो? शौक किसी चीज का नहीं, गेम प्ले वगैरह, थोड़ा वॉलीबॉल का है अभी तो। अभी खेलते हो करंटली कोई सा हाँ। गेम? क्या खेलते हो? वॉलीबॉल। खेलने जाते हो? चलो अच्छी बात है। दिल्ली में रह के कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो? फोन पे खेलते हो ऐसी? नहीं सामने ही पार्क है, सामने पार्क है। जिम वगैरह का शौक रखते हो? कभी चले जाते हैं, फिर टूट फूट के आ जाते हैं तो वापसी बंद कर देते हैं। टूट फिट के आ जाते हैं। और तो कभी नाइट आउट्स करा है दिल्ली में? पार्टीज करी है? दिल्ली की पार्टीज कैसी लगती है आपको? पार्टी तो एक ही बार ही गए थे, हाँ। उसमें कुछ हुआ ही नहीं, खाली बस बैठ के देखते रहो, दूसरे नाचते रहेंगे लोग नशे में नाचते रहते हैं? बस। अच्छा। वहाँ पे तो साउंड ज्यादा होता है, दुमक दुमक दुमक? दिल्ली की पार्टी में होता है क्या? क्या होता है? एक तो लूटने वाले आते हैं, एक लूटने वाले आते हैं। लूटने? अच्छा, ये इन्होंने इंटरेस्टिंग बताया। एक तो जो दिल्ली की पार्टी करते हैं तो लूटने जाता है, या फिर कोई लूटने आता है आपको? बस है दो ना? तरीके के बंदे आते हैं, और ये साइड में बैठ के देख रहे होते हो। वो हम थे। वो बस ऐसे ही आते हैं टाइम पास करने के लिए। टाइम पास करने के लिए आते हैं। वो कुछ होता नहीं उनके पास हाँ। कि चलो बाहर चलते हैं, पहले कभी देखी नहीं कहीं पार्टी, तो चले जाते हैं यार, Friends चलिए के जाके साथ। देखते हैं। हाँ, हाँ। जाके देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। वो फिर दोबारा आते ही नहीं, क्योंकि भाई टिक्के होते हैं वहाँ पे 2000 रुपए के।
टिक्के 1500 2000। हाँ पनीर टिक्का हाँ पनीर टिक्का 2000 रुपए का। मतलब एक प्राइसिंग उनकी ऐसी होती है, अगर अच्छे वाले में जाते हो तो 2000 रुपये का आपको रहता है। 2000 रुपए का पनीर टिक्का, कौन खाएगा पनीर टिक्का तुम्हारा? वो भी 2 पनीर होते हैं इतने बड़े बड़े, हाँ ढंग से बनाए नहीं होते। तो नेक्स्ट वहाँ टाइम पे एक चलना। बंदा गाना गा रहा होता है जो हमें समझ नहीं लाइव आता। म्यूजिक देखता है? हाँ लाइव म्यूजिक। अच्छा पर अच्छा वो नहीं बेकार है? बेकार था वो। सिंगर बेकार था। सिंगर बेकार था, पता नहीं क्या गा क्या रहा था, वही सब बजा रहा था। हाँ क्योंकि हमारा दिमाग वहाँ था ना जहाँ डांस हो रहा था। तो भाई समझ में क्या आएगा फिर? तो कोई कुछ भी गा बजा लो, रागनी बजा लो तुम्हारा। तो वो बस बजा रहा था तो कोई। गाँव की रागनी सुनी है आपने? हाँ क्या रागनी सुनी, रागनी सुनी है? कैसी लगी? बहुत बढ़िया। कैसी? मटके वाली रागनी सुनी है? नहीं मटके वाली चलो नगाड़े मतलब ये बजाएंगे? ऐसी जैसे कई आ गई अपने आप स्क्रॉल करते करते आ गए कभी। ये तो है नहीं कि मतलब इंटरेस्टेड है हाँ रागनी ही सुननी है, वो नहीं है। अच्छा अच्छा कभी आ गई तो सुन लिया, अच्छा भाई ऐसी भी कुछ चीजें होती है, हाँ। बढ़िया है ये वो ये भी चीज़ लोकल बढ़िया है। लोकल मतलब इतना एक्सप्लोर नहीं करा चीजों को। हाँ फोक म्यूजिक बोल सकते हैं आप उनको, ट्रेडिशनल म्यूजिक बोल सकते हैं, फोक म्यूजिक बोल सकते हैं। आप क्या टिप्पणी देने चाहिए इस पर? रागनी रागनी ने पे बहुत सुनी, बहुत रागनी सुनी, मटके वाली से लेके हमने तो। मटके वाले में क्या होता है? मटके वाली में मटका होता है, उसके ना ऊपर रबड़ काट, जो ट्यूब का होता है रबड़ काट के ना उसको अच्छे से बांध लिया जाता है। फिर उसको कंकर होता है, सिक्का होता है, उसको बजाने की जो कला होती है ना, उसकी आवाज़ उंगलियों से मटके से डिंग टिक जो भी बजाते हैं। कभी सुनना तो गाइस इस सेशन कभी आप मटके वाली रागनी सुनना, आपको काफ़ी मजा आएगा। उस म्यूजिक का अलग ही फील आता है। ट्यूनिंग वो हारमोनियम वाला नहीं, मटके वाला। पुराने पुराने जो भी रागनी अच्छी गाते थे वो ज़्यादातर मटके पे ही चलता था। अच्छा पुराने गांव में पहले तानसेन वाला तो कुछ होता नहीं था, तंबूरा टाइप मटका होता था या फिर कुछ बजाने के लिए होता था, उसी पे लोग अच्छे से अच्छे सॉन्ग प्ले करते थे। और कितने तरह की रागनी होती है ऐसा? है कई तरह की, कोई होली भी होती है, एक होली को भी गायकी में आती है, रागनी अलग होती है, होली अलग होती है। सपना चौधरी वाली कौन सी रागनी होती है? रफना चौधरी थोड़ा नई मॉडर्न वाली है। तुमने सपना चौधरी देखी कितनी मोटी हो गई है अभी? लास्ट में मैंने कोई उसकी वीडियो देखी थी मैंने इंस्टा पे, भाई सब फुल मोटी हो चुकी है वो, मतलब उस पे। पहले देखी थी वीडियो। पहले उसका रागनी में से इंट्रोड्यूस हुई सपना चौधरी से। नहीं रागनी हमारे तो लिए। बहुत अच्छा आपके लिए। सपना चौधरी ने फेमस वो डांस दिखाया ना बंदों ने, वो थोड़ा वो ये क्या चल रहा है, ये कौन सा डांस है? सपना चौधरी ने काफी फेमस कर दिया है हरियाणवी रागिनी को। उसने तो फिर नॉर्मल सॉन्ग्स में भी आ गई अब तो। पर इतना अच्छा नहीं है, नॉर्मल सॉन्ग्स पे इतना अच्छा है। हरियाणा और पंजाब में तो घर गए एक दो सिंगर निकल रहे हैं। सपना चौधरी को वहाँ कौन नहीं जानता हरियाणा साइड। हरियाणा में अब तो वर्ल्ड फेमस, जब से वो बिग बॉस में आई जब से ज्यादा फेमस हो गई थी। हाँ, उसके बाद से इतना वो नहीं है, एक्टिव नहीं है इतनी उसके बाद से कई चीजों पे। अच्छा मतलब कि इतना नोटिस में भी नहीं आती। नोटिस नहीं आती है वो। अब नोटिस भी कैसे करेगा, मतलब कि 24 घंटे कुछ ना कुछ नया आ ही रहा होता है। नहीं इतना सब सारा content कंटेंट आ रहा है फोन पे तो क्या ही दिखेगा। हाँ, एक पे कोई टिक ही नहीं पा रहा अच्छा जैसे पहले होता तो था। अगर आपको कहीं घूमने का मौका मिले तो कहाँ जाओगे घूमने के लिए इंडिया में? इंडिया में तो गाइस अभी हम थोड़ा सी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे कुछ और टॉपिक पे, तो अभी हम एक टॉपिक मेरे बहुत इंटरेस्टिंग सा मेरे सामने है, करवा चौथ आज जो है जो आज है। आपको लगता है मनाना चाहिए? नहीं, मैं तो बैचलर हूँ, मेरे लिए तो सब बेकार है। लड़कों को भी मनाना चाहिए? लड़कों को तो बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए, वो तो नवरात्रि नहीं मनाते। नवरात्रि में साले करवा चौथ है। तो गाइस मेरे मायने में ये करवा चौथ वगैरह नहीं, सब ड्रामेबाजी लगती है मेरे को सच्ची में, क्योंकि पूरे साल करवा चौथ ही होता है औरतों का। एक दिन के स्पेशल जबरदस्ती टीवी पे देख देख के लोगों ने नया फेस्टिवल क्रिएट कर लिया है। फेस्टिवल नहीं है, कभी लोगों ने बनाया भी नहीं है इस चीज़ को, कभी भी नहीं बनाया। मतलब कि ऐसे सारी टीवी में ऐसा रंग रूप दिखाया कि करवा चौथ नाम की कैसी चीज़ होती है, तुमको फास्ट रखना है, तुमको ये रखना है, तुमको तैयार होना है, तुमको ये करना है वो करना है। अरे भाई पूरे साल रहते हो तुम पति के साथ, समझ रहे हो इस बात को? क्या ही करवा चौथ मना रहे हो यार जबरदस्ती। मतलब कि अगर ऐसे देखा जाए ना तो हर चीज पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये चीज स्टार्ट क्यों हुई। मतलब कि ये तो टीवी और मूवी ने स्टार्ट करा है। ये तो किसी ने मतलब कि किसी को बताया हुआ
या तो कुछ और होगा पहले, क्योंकि हर जैसे मैंने आपको कुछ बोला, आपने उसको थोड़ा अपने तरीके से मॉडिफाई करके आगे कुछ बोला, तो वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता चला गया। हाँ, जैसे नवरात्रि के वो रहता है, तो मेरे को किसी ने बताया, मैंने उन्हें पूछा कि ऐसा क्यों, हम क्यों रखते हैं नवरात्रि के व्रत, क्यों ऐसा क्यों है कि 9 दिन ही हम देवियों को बस पूजते हैं, पूरे साल कहाँ जाते हाँ हैं पूरे। तो उसने एक मतलब कि वो ऐसा साइंस का बंदा था, मेरे टीचर थे, मैं जब गवर्नमेंट उसकी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसा माना जाता है कि पहले वो फास्ट रखते थे क्योंकि जो डाइजेशन ठीक करने के लिए होता था। जैसे ग्लूटन्स होते हैं हमारे शरीर में, ग्लूटन्स बन जाते हैं, ग्लूटनिन बन जाती है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए होता था कि मतलब कि एक एनर्जी आए शरीर में, जैसे खा खा के लेजी हो जाता है इंसान, अगर डेली पूरा भरा मतलब खाता रहे, ज़्यादा खाता ओवर ईटिंग के उसकी वजह से, तो कुछ वेस्ट हमारे शरीर में रह जाता है, तो उसको भी बचाना होता है, उसके लिए कुछ मतलब एक टाइम का वो रखना चाहिए। उम्र देखो इसी आदमी की कितनी छोटी है, बट बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी करता है। तो गाइस अब इनसे तो बातें चलती रहेगी, तो आपको कैसा लगा मेरा पॉडकास्ट, कैसे मेरे इससे बातें हुई, तो प्लीज़ जो भी लोग कमेंट में बताना, और मिलेंगे यार और नए गेस्ट के साथ, आपको एक और मिलाएंगे, कुछ साइकोलॉजिकल से अलग बात करेंगे, आपको एक मेंटल लोग से मिलाएंगे, मेंटली डिस्टार्टेड लोग हैं, उनसे भी आपको एक बार मुलाकात जरूर कराएंगे। तो गाइस चलो मिलते हैं फिर नए एपिसोड में, तो बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लो।